Hello friends, good morning you all. Welcome to Banking Planet and I am here with another interactive session of current affairs in which we are going to discuss current affairs of 14th of May. But as usual, before we begin, please like, share and subscribe. So let's start our session. And the very first question is, name the minister who has addressed a digital conference restart on the occasion of नेशनल टेक्नोलॉजी डे। उन मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने डिजिटल कॉन्फ्रेंस रीस्टार्ट को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के ओकेजन पर एड्रेस करा। एंड आंसर इज डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी। एंड हर्षवर्धन है अर्थ साइंस मिनिस्टर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली। किरण रिजिजू हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। एंड अमित शाह हैं होम मिनिस्टर। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात। आर के सिंह है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर मिनिस्टर एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह addressed the Indo-Bangladesh virtual conference organized by, जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई। एंड आंसर इज एसोचैम, ऑप्शन ए एसोचैम के द्वारा एड्रेस करी गई थी। एसबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई एंड इसके सीएफओ हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर चल्लसानी नागेश्वर राव एंड चेयरमैन है रजनीश कुमार। ये साथ के साथ नोट करते हुए चलिए और कमेंट बॉक्स में भी टाइप करिए जिससे आप रिटेन कर सके लॉन्ग टाइम तक। रजनीश कुमार और चेयरमैन एमडी एंड सीईओ हैं श्रीनिवासुलु शेट्टी। और आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई एंड गवर्नर है शक्तिकांत दास। रिसेंटली आरबीआई ने एक मनी एप्लीकेशन मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर लॉन्च करा था। इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस पुट करने वाला है डेफिनेटली 100%। एंड नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू सेट अप अ हाई पावर्ड कमिटी टू रीस्टोर 4G इंटरनेट सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। इट हेडेड बाय, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है एक हाई पावर कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का जो कि 4G इंटरनेट सर्विस है जम्मू कश्मीर में रीस्टोर करेगा और ये किसके द्वारा हेड की जाएगी। एंड आंसर बनता है ऑप्शन सी, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा। डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं रवि मित्तल और कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गुआवा। आप एक नोटबुक बनाइए और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सीम सीलिंग मशीन फॉर पर्सनल प्रोएक्टिव इक्विपमेंट किट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंडिया की पहली घरेलू मीन्स की इंडिया में बनी हुई इंडिजीनियस सीम सीलिंग मशीन फॉर पर्सनल प्रोएक्टिव इक्विपमेंट किट्स के लिए किसके द्वारा प्रोड्यूस करी गई है। एंड आंसर इज ऑप्शन बी, मैक पावर CNC मशीन लिमिटेड, इनके द्वारा
अभी प्रोड्यूस करी गई है और ICMR के चेयरमैन हैं बलराम भार्गवा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के हेड हैं विक्रम किर्लोस्कर। Guys, if you really like my content and explanation, तो do like and share, and जो भी पहली बार आता है सब्सक्राइब करें। Next, the State of World Nursing Report 2020 is released by, जो State of the World Nursing Report 2020 है किसके द्वारा रिलीज करी गई है? एंड आंसर इज ऑप्शन सी, WHO। हम देख लेते हैं ऑप्शन से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके फैक्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड हुआ था 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और SG हैं एंटोनियो गुटरेस और मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन में 193। 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में और ये एस्टैब्लिश हुआ था, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। बात कर लेते हैं WHO की। फाउंडेड हुआ था 7 अप्रैल, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड एंड DG हैं टेड्रोस एडनॉम। DG हैं टेड्रोस एडनॉम। मेंबर कंट्रीज हैं 194। एक बार फिर से देख लेते हैं, WHO एस्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल, हेडक्वार्टर है जिनेवा और DG हैं टेड्रोस एडनॉम। मेंबर कंट्रीज हैं 194। यूनिसेफ फाउंडेड हुआ था 1946 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हेनरिटा H. फोरे इसकी हेड हैं और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 191। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फाउंडेड हुआ था 1972 में, इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी केन्या में और इसके DG हैं इंगर एंडरसन। नेक्स्ट, CSIR NAL developed BiPAP नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर नेम्ड वॉर्ड। अभी हाल ही में CSIR ने एक BiPAP नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर डेवलप करा है और उसे क्या नाम दिया गया है? एंड आंसर इज ऑप्शन सी, स्वस्थ वायु। प्राणवायु एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर है जो कि IIT रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया है। और क्वारंटाइन जो ऐप है IIT बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, FIFA Under-17 Women's World Cup will be held in which country from 17 Feb 2021? FIFA Under-17 जो Women's World Cup है वो 17 फरवरी 2021 में से किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होगा? एंड आंसर इज ऑप्शन डी। पहले ये अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला इंडिया में ही था, बट ये 2020 में होने वाला था, 2020 में स्केड्यूल्ड था और अब ड्यू टू कोविड-19 ये 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, करेंसी है डॉलर। USA वॉशिंगटन DC, करेंसी इसकी भी है डॉलर। मैंने डॉलर से रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज की करेंसी डॉलर है वो बता दिया आपको। नेक्स्ट ये है फीफा के इवेंट्स। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होगा और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो मैक्सिको, कनाडा और US कंबाइंड को होस्ट करेंगे ये। और रैंकिंग है फीफा में, इंडिया की रैंकिंग है 108 और फर्स्ट है बेल्जियम। और फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करते हुए चलिए, फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो।
Name the para athlete who has announced her retirement as from the स्पोर्ट्स से पैरा एथलीट जो स्पोर्ट्स हैं उनसे गेम से किसने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया अपना। एंड आंसर इज ऑप्शन ए दीपा मलिक। दीपा मलिक जो हैं इंडिया की जो पैरा ओलंपिक कमेटी है उसकी प्रेसिडेंट हैं और अभी वो उसी का ही जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। और पीवी सिंधु जो हैं उन्हें आंध्र प्रदेश की एंटी ग्राफ्ट पॉलिसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इन्हें ESPN स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है, विमेन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, दीपा मलिक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। दीपा मलिक कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। एंड आंसर इज ऑप्शन सी शॉट पुट। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और प्रेसिडेंट हैं दीपा मलिक। नेक्स्ट, साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेपिया बैंड बाय UCI फॉर 4 years. He is from which country? रिसेंटली साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेपियो को बैन कर दिया गया है UCI के द्वारा, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। एंड आंसर इज फ्रांस। ये फ्रेंच प्लेयर हैं, फ्रेंच साइकिलिस्ट हैं। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। और UK की कैपिटल है लंदन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। नेक्स्ट, जेरी स्टिलर पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज वॉट। जेरी स्टिलर जी का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे। एंड आंसर इज ऑप्शन ए वे एक्टर थे, वे एक्टर कॉमेडियन थे। जेरी स्टिलर एक्टर कॉमेडियन थे। नेक्स्ट, Name the country which has named a street in Tel Aviv after Rabindranath Tagore to mark his 159th birth anniversary. उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्ट्रीट टेल अवीव का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा है, उनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए। एंड आंसर इज ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल में एक लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव है जिसका नाम है मलहम। एंड जो इजराइल की गोलन हाइट्स है उसका नाम ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा। ट्रंप जो हैं USA के प्रेसिडेंट, उनके नाम पर रखा जाएगा। और इजराइल से इंडिया ने स्पाइक बॉम्ब्स खरीदे थे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड ₹1 करोड़ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी इकोनॉमिक जो स्टिमुलस है राहत पैकेज कितना लॉन्च करा है, कितना अनाउंस करा है। एंड आंसर इज 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। जो इससे पहले जो गरीब कल्याण योजना है उसके लिए भी जो अनाउंस किया गया वो सब इसी में इंक्लूड होगा, 20 लाख करोड़। नेक्स्ट, रिसेंटली विच प्रोडक्ट ऑफ तेलंगाना गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हाल ही में तेलंगाना के कौन से प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। एंड आंसर इज तेलिया, रुमाल। और तेलंगाना जो है ईयर 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में सेलिब्रेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट, झारखंड सरोही खोवार पेंटिंग गॉट द GI टैग। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड का जो सोराई खोवार पेंटिंग है उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। एंड आंसर इज ऑप्शन सी हेमंत सोरेन। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन।
विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, और मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। हरियाणा ने रिसेंटली रीडिंग मिशन लॉन्च करा था। नेक्स्ट ये देख लेते हैं हम झारखंड के फैक्ट्स। स्टेटहुड डे 15 नवंबर 2000, झारखंड एस्टैब्लिश हुआ था 15 नवंबर 2000। झारखंड की कैपिटल है रांची और लार्जेस्ट सिटी जमशेदपुर। सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं झारखंड के द्रौपदी मुर्मू। डिस्ट्रिक्ट 24, लोकसभा सीट्स 14 और राज्यसभा सीट 6। राज्यसभा सीट्स हैं झारखंड में 6। नेशनल पार्क है बेतला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दलमा, हजारीबाग, कोडेरमा और सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है, और उदवा बर्ड सेंचुरी भी झारखंड में ही है। नेक्स्ट, that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe. Bye bye.